कुछ ऐसी सी गैलरी है भाई, बहुत सारे यहाँ पर रूम्स हैं। हमारा रूम नंबर है 11, इधर 9 5 4 3 2 1 ऐसे करके चलते हैं भाई। बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। बाहर ऐसे मैंने दिखाया था आपको, बट वापस से एक बार दिखाते हैं। माइक की प्लेसमेंट मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। 1 मिनट, इसको ऐसे करना है, फिर इसको दबा के रखना है, फिर खोलना इसको नीचे। हाँ चलो जी, अंधेरा हो गया भाई। बताओ 3:30 बजा है अभी। हम लोगों ने अपना लंच किया है, लंच कह लो या फिर ब्रंच कह लो या फिर शाम का इवनिंग स्नैक्स कह लो। अब जाके हम लोग निकले हैं और अंधेरा हो गया। बताओ आज रात को शायद से बर्फ़ पड़नी चाहिए यहाँ पे, देखते हैं। बाकी फिलहाल मैं और छोटे भाई जा रहे हैं। बड़ा भाई सो रहा है अभी रूम में, कह रहा है मैं थक गया हूँ। ऐसे पूरी रात सोया हूँ शिप में, बट फिर भी पता नहीं थक गया है। बट ठीक है, कोई नहीं, हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने। 3:30 ही बजा, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। आराम से 7 साढ़े 7 आएंगे और ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत लेके आएंगे, क्योंकि सब खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने जो लंच किया है ना, वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही किया है जो मिला। लोकेशन लगाता हूँ। विलियम्स से मैंने पूछा था, विलियम्स मैंने बता दिया शायद से अभी। विलियम्स बेसिकली जब मैं इजिप्ट गया था मुझे वहाँ पर मिला था, तो वो स्वीडन का ही है। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला था कभी मैं आऊँगा स्वीडन तो मिलूंगा। मैंने उनको कॉल किया तो कह रहे कि आई एम इन थाईलैंड। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया 3-4 जगह, और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उसने मेरे को बताया। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये पड़ रहा है यार, एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव। उससे अच्छा मैंने सोचा यार हम फिर गाड़ी से ही चल लें, क्योंकि नाना करते हुए हम 7-8 हज़ार रुपये फूकते अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और फिर उसमें 1.5 घंटा लगता जाने में, 1.5 घंटा आने में। क्योंकि जहाँ पर अभी हम है ना, यहाँ से दोनों केस में हमारी 15-20 मिनट की वॉक है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इससे अच्छा है कि भाई गाड़ी का हम पार्किंग ही पे कर देंगे 3-4 हज़ार रुपये, और फिर एक्सप्लोर कर लेंगे। हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा। मैंने 1 मिनट, हाँ सीधा ही होगा, वहाँ से आके राइट लिया था ना। शाम के सिर्फ अभी 4:15 हो रहे हैं भाई, और बाहर के नज़ारे देखो। अंधेरा भी हो गया है और ऐसा लग रहा है कि रात के 8:30-9 बज रहे हो। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, अभी इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। तो इंसान घूमे तो घूमे क्या, और दिखाए तो दिखाए क्या दिन के टाइम पे। कल देखते हैं, दिन में कुछ अभी प्लान नहीं है। घूमेंगे यहाँ, फिर निकलेंगे अगली सिटी के लिए, पता चलेगा। बट फिलहाल भाई जितना टाइम है थोड़ा बहुत अंधेरे में दिखा देता हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना यही दिक्कत होती है यार, आधी से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को रात में दिखानी पड़ती हैं। और सेम उल्टा हमारे साथ हो जाता है अगर गर्मी में एक्सप्लोर करना है, उसमें रात ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना सारी की सारी, जैसे आपका एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इन कंट्रीज़ में क्या होता है, सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है विंटर्स में, और बहुत लेट होता है समर्स में। समर्स में तो इवन 1-2 घंटे की रात होती है सिर्फ। तो इस वजह से फिर रात में देखने को मिलेगा। विंटर सीजन चल रहा है अभी। यहीं पर ही भाई पार्किंग का मेरे को बोर्ड दिखा, और फिर पीछे ना यहाँ पे देखो पार्किंग के टिकट काउंटर भी है पूरा। तो यहीं पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, यहीं लगा दो। बस यहाँ पे गाड़ी लगा के और फिर पार्किंग टिकट ले लेते हैं। कहाँ 15 मिनट गिफ्ट टैक्सी टू, पता नहीं क्या है। चलो कोई नहीं, हमने क्या करना है भाई, बस हमने तो टिकट लेनी है। टिकट लेके और फिर आगे रख देंगे। कोई आया भी अगर पूछना तो एटलीस्ट ये कह सकते हैं हम कि टिकट है हमारे पास भाई, ऐसे नहीं लगा दी हमने गाड़ी। चलो देखते हैं क्या प्राइस है यहाँ पे पार्किंग का। जहाँ तक मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ओके, हियर इट इज़। ओके, सबसे पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए भाई। ये रही इंग्लिश। इंसर्ट में प्रिवेंट कार्ड और प्रेस स्विच बटन। ओके, एंटर लाइसेंस नंबर प्लेट DL11CF4328। तो आ ही नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की नंबर प्लेट कम की है ना। C कर देता हूँ सिर्फ, फिर है ना 4328। ओके हाँ चलो इतना ही कर देते हैं। CF हटा दिया मैंने। इज द लाइसेंस में करेक्ट, प्रेस द बैक बटन टू मॉडिफाई। ओके, विजिटर पार्किंग, रेजिडेंट विद परमिट, विजिटर पार्किंग। ये क्या है भाई, चेक द रोड साइंस एंड देन चूज टेरिफ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स 026 टेक्सा 2 लिखा हुआ है ना, टेक्सा 2। ओके भाई ये बताओ अब कितने देर की चाहिए। 1 घंटे की। 1 घंटे की 31 के यार। हाँ लगभग। क्रोन है भाई, ये स्वीडिश क्रोन बोलते हैं इसको। इसकी जो करेंसी का वो है ना कन्वर्जन, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखना 3100 क्रोन कितना हो गया, फिर भी 2000 के अराउंड है ही है। 3100 भाई, कहाँ लिखा है? 3100 है वो पॉइंट है वो। पॉइंट। हाँ 3100 है ना,
अच्छा हाँ पॉइंट है, 31 करोड़ कितना हो गया, फिर तो कम हुआ। हाँ ये आ रहा है स्वीडिश क्रोना, 31 स्वीडिश क्रोना सिर्फ 300 रुपये। पक्का देख लो। 2 घंटे का कर 5 मिनट का, 5 मिनट का प्लस 5 मिनट 33.59 आया ना ये। तो भाई ये 31.00 KR है, तो इसका मतलब है 31 CR मतलब KR, तो इसका मतलब वो इंडियन रुपीज में लगभग 290-300 रुपए। एंटर योर स्विच नंबर है। स्विच नंबर क्या होता है? मुझे लग रहा है स्विच नंबर इनका कुछ वो है भाई। यार इसमें ना 2 ऑप्शन थे, एक स्विच करके ऑप्शन था, पहले मैंने स्विच करके ऑप्शन चूज किया तो इसने बोला स्विच नंबर डालो, तो वो वाला फिर मैंने बैक करके फिर इसके अंदर अपना क्रेडिट कार्ड डाला जो मेरा FI का फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड है। फिर इसने क्या करा, फिर मेरे से सारी डिटेल्स वापस से ली, फिर इसने बोला 31 क्राउन जो यहाँ का क्रोन, सॉरी क्रोन, स्वीडिश क्रोन लगेंगे, ठीक है, और 1 घंटे की पार्किंग है, तो 31 क्रोन बोल रहा था वो, 31 फिर मैंने क्रोन पे करके मैंने रिसीट मंगा ली। यहाँ से नहीं निकली, उन्होंने बोला ई रिसीट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको चाहिए हो तो, फिर मैंने ई रिसीट मंगा ली है। देखो भाई यहाँ पर इन्होंने बोला कि 523 के आसपास तक आपका वैलिड है। 31 क्रोन बेसिकली मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, वैट 6.20 क्रोन, और ये देख सकते हो भाई बढ़िया सिस्टम है भाई। मतलब 290 रुपये बेसिकली मेरे इंडियन अकाउंट से कटे हैं, मतलब जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है इंडियन रुपीज़ में। फिर तो सस्ता ही है यार, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 290 रुपये पर आवर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अब 1 घंटा और घूमना होगा तो 290 और पे करके घूम सकते हैं। चलो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं गमलास्तान। क्या है कैसे हो सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल देते हैं। ऐसा आर्किटेक्चर आप लोगों को बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा पूरे स्वीडन में। अभी फ़िलहाल थोड़ा अंधेरा है तो कोशिश करूँगा कि वन पे ही थोड़ा दूर दूर जाके शूट करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर व्यू मिल पाए। बाकी आप लोगों को स्वीडन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, तो भाई स्वीडन को बेसिकली स्टार्टअप्स की कंट्री बोला जाता है। इतने स्टार्टअप्स होते हैं ना यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यहाँ की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को, इसी वजह से शायद लोगों के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही साथ फंडिंग यहाँ बहुत ईजिली मिल जाती है लोगों को अगर वो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। आप लोगों को मैंने एस्टोनिया में एक फैक्ट बताया था कि स्काइप जो यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर मीटिंग्स वगैरह के लिए, उसके जो ओनर थे वो एस्टोनिया से थे। तो भाई उसके जो दूसरे ओनर थे ना वो स्वीडन से ही थे। मतलब एस्टोनिया के एक ओनर थे, दूसरे ओनर स्वीडन के थे, तो दोनों ने मिल के स्काइप बनाया था। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है स्पॉटिफाई, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, स्पॉटिफाई भी भाई यहीं से निकला है स्वीडन से। कैंडी क्रश बहुत ज़्यादा लोग खेलते होंगे, उसकी जो पेरेंट कंपनी है किंग वो भी स्वीडिश कंपनी है। आइकिया जो अभी मुंबई में और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हाइप थी आइकिया की, ठीक है, वो भी स्वीडन से निकला है भाई। तो समझ सकते हो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो अब इस टाइम पे इतने बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है, वो सारे के सारे स्वीडन से ही निकले हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था भाई, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि मैंने खुद थोड़ी सी रिसर्च करी और देखा, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई स्वीडन है तो छोटी सी कंट्री, बट कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस और कितने बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्टअप्स दिए हैं दुनिया को। बाकी ये जो स्ट्रीट्स पे भी हम लोग घूम रहे हैं भाई, ये सारी की सारी स्ट्रीट्स यही हैं गमलास्तान, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप स्टॉकहोम की बात करोगे, स्वीडन की कैपिटल, यहाँ पर लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। बताओ 4:30 हो रहा है अभी और इसी टाइम यहाँ पर इतना अंधेरा है, लोग घर के अंदर जा चुके हैं। यार यहाँ पे हॉर्सेस का बड़ा कल्चर है, देख रहे हो, हर जगह घोड़े ही घोड़े। यार मुझे हॉर्सेस नहीं, मुझे स्टॉकहोम से स्वीडन से रिलेटेड लेना, आओ और जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने कहा चलो जो इनकी इतनी फेमस है स्ट्रीट उसी पे घूम लेते हैं। गमलास्तान है ये, इसको गमला स्टैन बोलते हैं, गमलास्तान बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता है, बट इसकी जो स्पेलिंग है वो है GAMLA, गमला स्पेस STAN, स्टैन। इसको स्टान बोल लो, स्टैन बोल लो, स्तान बोल लो। ये भी है क्या? नहीं ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। एक तो एक लफ्ज ही ढूंढ रहा है भाई 3 दिन से। अब इसके बाद तो वैसी गर्मी है भाई, चलो 150 KR × 9 कर लो। हाँ यार मैं एक चीज़ और, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे यूरोप में सिर्फ यूरो नहीं चलता है, इनकी अलग अलग करेंसीज भी होती हैं। यूरोज मैक्सिमम जगह ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट जैसे यहाँ की स्वीडन की जो करेंसी है ना वो है स्वीडिश क्रोना, KRON, स्वीडिश क्रोना। जिसका मैं कन्वर्जन रेट बताऊँ तो 1 स्वीडिश क्रोना में इंडिया के 9 रुपये होते हैं। जैसे कि हमारे 1 यूरो में हमारे इंडिया के 103 रुपये होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे स्वीडिश क्रोना 1 क्रोना में लगभग 9 रुपये। तो एज़ कम्पेयर टू यूरो थोड़ा जो कन्वर्जन रेट है वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दिन में भी जब हम लोग ढूंढ रहे थे ना पार्किंग वगैरह, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये यूरोज बता रहे हैं, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके सोच रहे थे, बट एक्चुअल में वो क्रोना था। तो उस टाइम पे भी अगर हम चाहते तो फिर घूम सकते थे,
पार्किंग हमें इतनी ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ती। सुबह यहाँ तक आए थे हम लोग और वहीं से हम न्यूटन लेके चले गए थे क्योंकि गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, हम लोगों को ऐसा लग रहा था, और एक्चुअल में भाई गाड़ी अलाउड नहीं है। अच्छा हम लोग नहीं आए, ये देख रहे हो पतली पतली सड़कें हैं यहाँ पर, और बीच में ये भी था, तो हम ऊपर तो वैसे भी नहीं जा सकते थे। और ये पूरी की पूरी स्ट्रीट है। अभी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग रोम करते हुए, और यहाँ पर ये फ्रिज मैग्नेट की शॉप है, सोवेनियर्स की शॉप है, यहाँ पे भी सेम यही है। सामने यहाँ पर कैफ़े है, तो इस तरफ चलते हैं, इस तरफ थोड़ा हैपनिंग माहौल लग रहा है। ये वो नहीं है, सोवेनियर शॉप नहीं है शायद से, वो है कैफे, वो छोटा मार्ट है सोवेनियर्स। आओ फिर चलो देखते हैं भाई, ज़रूर देखते हैं। थैंक यू यार, ये तो महंगा ही होता जा रहा है। ये देखना, ये 750 रुपये का है, बड़ा बेसिक सा है। मार्बल है बड़ा बेसिक सा है यार। हम जो लेते हैं मेटल का रहता है, मैं मेटल ही प्रेफर करता हूँ हर जगह, बट मेटल वाला एकदम अलग ही दिखता है। वो मिलता है 600-700 रुपये का। तो किसी और उस पर देखते हैं, इनका मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है शायद, इस वजह से बड़ा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। ये वाला देखूँ ज़रा, ये भी ठीक है, ये भी सेम ही आ रहा है, 75 क्रोना स्टॉकहोम। चलो मेटल का देखेंगे, आ जाओ आगे कहीं। ऐसा सा है भाई कुछ सामान। एक्सपेंसिव तो है भाई, स्वीडन बहुत एक्सपेंसिव है भाई सीरियसली। मतलब यूरोप में अगर मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ आप देखोगे ना, तो उसमें से स्वीडन आएगा, लिस्ट में तो होगा। मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं पता, बट लिस्ट में होगा। यहाँ है भाई थोड़ी चहल पहल, थोड़ी नहीं अच्छी खासी चहल पहल है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स नहीं है यहाँ पे, बट छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं सामान, सोवेनियर्स हो, छोटी मोटी चीज़ें हो, अगर यहाँ से लेके जानी हो। पेंटिंग्स भी बहुत मिलती हैं यहाँ पर, देख सकते हो भाई। बाकी स्वीडन का फ्लैग कुछ ऐसा सा है, ब्लू कलर का फ्लैग है, येलो कलर की 2 पट्टियाँ हैं इस पे। इसी स्ट्रीट पे भाई सामने वेस्टर्न यूनियन है, तो चलो भाई क्रोना भी दिखा देते हैं आप लोगों को। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी अब नहीं है। नहीं 100 का क्या करेंगे, इतना तो फ्यूल भी नहीं डलवाना होगा। 50 दे दो, या 100 ही करा लेते हैं, 100 ही करा लें, कल फ्यूल डलवा लेंगे, 100 ही करा लेंगे। चलो वहाँ की करा लेना, 50 कहाँ की? 50 वहाँ की, 50 वहाँ की। नॉर्वे की? यहाँ थोड़ी कराऊंगा, वहीं करा लेंगे। तो चलो 100 अभी करा रहा हूँ, मुझे सच ज़्यादा नीड नहीं है कोरोना की, बट मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि आप लोगों को भी करेंसी दिखा दूंगा और मुझे अपने कलेक्शन के लिए भी मिल जाएगी। हेलो, स्वीडिश क्रोना फॉर $100। Can you please tell me like how do we pronounce it? Krona or Kron? Normally here we say krona. Krona. Yes. Krona. Okay. Crown. Crown. Okay. So you call it crown or krona? No, we call it krona. Krona. Swedish. Yes. Swedish krona. Okay. 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 तो क्रोना ही बोलते हैं भाई। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं क्राउन बोलते हो, क्योंकि क्राउन कहीं और की भी होती है। मेरे को याद नहीं आ रहा, मॉन्टीनीग्रो की थी भाई, क्रोना ही बोलते हैं, पूछ लिया। जैसे जस्ट लाइक क्राउन वी यूज्ड टू कॉल इट क्रोना। और नॉर्वे का? And what is the currency used in Norway? The same name but Norwegian. What do you say? It's Norwegian. Norwegian. Okay, Norwegian. 770 Swedish krona in $100. Okay. So in $1 I'll get how much? 77. It's 8.19, but I have to take Okay. 770 को फिर एक बार देख लो ना इंडियन रुपीज से, 770 into 9 कर लो, हमने 100 दिए ना। 7700। सॉरी, ओके। ये लो भाई, बड़ा महंगा पड़ा वैसे हमें, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ये बता रहे हैं स्वीडन में इस टाइम पे बहुत ख़राब प्राइस चल रहा है। ओके, थैंक यू। चलो भाई, आपको प्राइस बताता हूँ अभी क्या पड़ा है हम लोगों को। तो ये देखो भाई, करेंसी दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये देखो भाई, ऐसी कुछ इनकी करेंसी है। ये इनका 20 क्रोन का नोट है, ये इनका 50 क्रोन का नोट है, ये इनका 200 क्रोन का नोट है, और ये इनका 500 क्रोन का नोट है। सारे के सारे एकदम रंग बिरंगे हैं, और सब पे जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, वो भी आप नोटिस करोगे, सब पे अलग है भाई। ये देखो, इस पे किसी और की है, इस पे किसी और की है, इस पे किसी और की है, इस पे किसी और की है। तो हमारे यहाँ की तरह गांधी जी सब पे नहीं है, ठीक है। सब पे पीछे मॉन्यूमेंट्स भी अलग हैं। कलर देख रहे हो, रंग बिरंगे नोट है भाई, एकदम सतरंगी। बाकी कन्वर्जन रेट की बात करूं तो कन्वर्जन रेट इसका ये पड़ गया कि 20 into में 9 कर दो, बेसिकली 9.5 कर दो या 10 मान लो। जो 20 रुपये का नोट है सीधा सीधा हमारे इंडिया के हिसाब से 200 रुपये का नोट हो गया। तो 10 गुना मान लो, वही अपना यूरोप का जो 100 गुना है, और कोरोना जो है वो 10 गुना है। चलो।